ग्रेटर इसराइल का तस्वुर सिर्फ जोग्राफियाई नहीं है, ये एक मुआशी मंसूबा भी है। मगरबी किनारे के पानी के ज़खायर, ज़रख़े ज़मीन और कुदरती वसाइल इसराइल की मईशत के लिए इंतहाई अहम है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे के कुदरती वसाइल की कीमत $3.4 बिलियन से ज़्यादा है। इसराइली आबादकारियों का एक अहम मकसद इन वसाइल पर कब्जा करना है। मिसाल के तौर पर जॉर्डन वैली में जहां फ़लस्तीनी किसान सदियों से खेती करते आए हैं, अब इसराइली कंपनियां जदीद खेती बाड़ी कर रही हैं। ये पैदावार इसराइली मार्केट में फ़रोख्त होती हैं या बरामद की जाती हैं, जबकि मकामी फ़लस्तीनी किसान अपनी ज़मीनों से महरूम हो चुके हैं। पानी का मसला ख़ास तौर पर अहम है। इसराइल मगरबी किनारे के 80% पानी पर कंट्रोल रखता है। इसराइली आबादकार फ़ी कस रोज़ाना 300 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ़लस्तीनियों को सिर्फ 73 लीटर पानी मिलता है, आलमी इदारे सेहत की सिफारिश करदा मिकदार से भी कम। ग्रेटर इसराइल का तस्वुर गहरी मजहबी जड़ें रखता है। कई यहूदी मजहबी गिरोह इसे इलाही वादे की तकमील समझते हैं। वो हवाले देते हैं इब्राहिमी अहद का, जिसमें खुदा ने कहा था, तुम्हारी नस्ल को मैं ये सरजमीन दूंगा, मिस्र की नदी से लेकर बड़ी नदी फरात तक। ये मजहबी अकीदा सियासी हिकमत अमली में तब्दील हो चुका है। इसराइल में मजहबी सहूनी तहरीक, जो इंतहा पसंद आबादकारों की हिमायत करती है, सियासी तौर पर बहुत ताकतवर है। नेतन्याहू की मौजूदा हुकूमत में कई वज़रा इस तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये नज़रिया मुतनाज़ा भी है। कई यहूदी मजहबी रहनुमा और आलिम इसे मजहबी असूलों के खिलाफ समझते हैं। नेचरी कार्टा जैसे यहूदी गिरोह इसराइल की मौजूदगी को ही गैर मजहबी करार देते हैं। वो कहते हैं कि यहूदी मसीहा की आमद तक किसी यहूदी रियासत के क़याम के खिलाफ है। ग्रेटर इसराइल के तस्वुर ने बैनुल-अक़वामी बरादरी में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की हैं जो इसराइली आबादकारियों को गैर कानूनी करार देती हैं। सलामती कौंसिल की करारदाद 2334 जो 2016 में मंजूर हुई, कहती है कि ये आबादकारियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। यूरोपीय यूनियन, जो इसराइल का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, भी इन आबादकारियों की मुखालफत करता है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो इन आबादकारियों में तैयार होने वाली मसनूआत पर खसूसी लेबल लगाने का पाबंद करेगा, ताकि सार्फिन को पता चले कि ये मसनूआत गैर कानूनी आबादकारियों से आई हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ भी तब्दील होता रहा है। ओबामा इंतज़ामिया ने आबादकारियों की खुली मुखालफत की, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया ने इनकी हिमायत की। बाइडेन इंतज़ामिया ने दोबारा इनकी मुखालफत शुरू कर दी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इसराइल को सालाना $3.8 बिलियन की फ़ौजी इमदाद देता है। इसराइली माशरे में भी इस तस्वुर पर इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग इसे तारीखी हक समझते हैं, जबकि दूसरे इसे अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म यहूद ओलमर्ट ने कहा था, अगर हम 2 रियासती हल को कबूल नहीं करते तो हम अपनी यहूदी और जमहूरी शिनाख्त को खो देंगे। पीस नाउ जैसी इसराइली अमन तंजीमें आबादकारियों के खिलाफ मुजाहरे करती हैं। साबिक इसराइली फौजी अफसरान की तंजीम ब्रेकिंग द साइलेंस ने मुतअद्दिद रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिनमें आबादकारियों की जानिब से फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद की तफसीलात दी गई हैं। लेकिन क्या यह ख्वाब कभी हकीकत में बदल सकता है? क्या इसराइल के पास इतनी फौजी ताकत है कि वो अपने तमाम पड़ोसी ममालिक को शिकस्त देकर इनकी सरजमीन पर कब्जा कर ले? क्या बैनुल-अक़वामी बरादरी ऐसी किसी कार्रवाई को बर्दाश्त कर सकती है? माहिरीन का ख्याल है कि ये अमली तौर पर नामुमकिन है। इसराइल के सामने कई चैलेंजेस हैं। फ़लस्तीन की शरह पैदाइश यहूदियों से ज़्यादा है। अगर इसराइल तमाम फ़लस्तीनी इलाकों को ज़ब्त कर ले तो यहूदी अक्सरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। ऐसी किसी भी कार्रवाई से इसराइल मुकम्मल तौर पर तनहा हो जाएगा, यहाँ तक कि इसके करीबी इत्तेहादी भी इसकी हमायत नहीं करेंगे। इसराइल की मईशत बैनुल-अक़वामी तिजारत पर मुनहसर है, पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से इसराइली शहरी ऐसी किसी कार्रवाई की मुखालफत करेंगे, लेकिन शायद यही इस ख्वाब की ताकत है। ये नामुमकिन होने के बावजूद जिंदा है। मगरबी किनारे के एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जब आप मशरिक की तरफ देखते हैं तो आपको दरियाए उर्दन नजर आता है। मगरिब में बहरे रोम और जुनूब में मिस्र की सरहदें। ये वही नज़ारा है जो मूसा ने देखा था, वादा की सरजमीन। लेकिन आज ये सरजमीन तनाज़ात, खौफ और उम्मीद का एक पेचीदा मरकब बन चुकी है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जिंदा है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या यह ख्वाब अमन के साथ हकीकत में बदल सकता है, या ये हमेशा तनाज़ात की आग को हवा देता रहेगा? क्या इसराइली और फ़लस्तीनी कभी एक मुश्तरका मुस्तकबिल की तलाश में कामयाब हो सकेंगे? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन एक बात तय है, जब तक ये ख्वाब जिंदा है, मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाब अधूरा रहेगा।
آج مغربی کنارے کی پہاڑیوں پر سورج ڈوبتا ہے تو وہ ایک ایسی زمین پر روشنی ڈالتا ہے جہاں دو قوموں کے خواب آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا خواب ایک ایسا خواب ہے جو کچھ لوگوں کے لیے امید ہے اور دوسروں کے لیے خوف، لیکن جیسا کہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، خوابوں کی تعبیر اکثر ان کے دیکھنے والوں کے تصور سے مختلف ہوتی ہے۔